So we are continuing with exercise 12.3 means exercise 12.3 हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 ए बी एंड सी डी। अब देखो ए बी ये वाली आर्क है, सी डी ये वाली आर्क है, बट ये आर्क्स है ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक मीन्स फॉर एग्जांपल अगर ये सर्कल है ये और एक सर्कल है विद द सेम सेंटर, तो दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो फॉर एग्जांपल ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये एक सर्कल की कंसेंट्रिक आर्क, ये एक सर्कल की कंसेंट्रिक आर्क, इनको हमने ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे ज्वाइन किया, तो इसीलिए बता रहा है कि ए बी जो ये वाली आर्क है, सी डी जो है ये कंसेंट्रिक आर्क्स है दो सर्कल्स की। एक का रेडियस मीन्स फॉर एग्जांपल जो ये वाला है आर्क, इसका रेडियस ओ बी जो है 21 है, और जो ये वाली आर्क है इसका रेडियस मीन्स ओ सी जो है वो 7 है। सेंटर ओ है। इफ एंगल ए ओ बी मीन्स ये एंगल 30 डिग्री है, हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन कौन सा है मेरे बच्चों? शेडेड रीजन ये वाला रीजन है, ये वाला सारा रीजन शेडेड ही है। तो अगर हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन करें, लेट अस डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मीन्स मैं लिखूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, वो बराबर होगा, देखो अगर मैं फुल सेक्टर का एरिया निकालूं मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई बी, मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई बी माइनस इसमें से निकालूं एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी एफ एंड इधर डी है, ये पॉइंट है, दिस इज डी। एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी एफ एंड डी। मीन्स अगर मैं इस पूरे वाले सेक्टर में इतना सा निकाल दूं तो उधर शेडेड एरिया निकलेगा ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई बी मीन्स ओ ए ई बी का एंगल इसका 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाय टोटल एंगल 360 है, मल्टीप्लाइड बाय पाई, तो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर इसका 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, फिर उसके बाद माइनस ये वाला माइनस। एरिया ऑफ सेक्टर ओसीएफडी, एरिया ऑफ सेक्टर इसका ओसीएफडी, उसका भी 30 एंगल है, डिवाइडेड बाय टोटल एंगल 360 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू उसका रेडियस 7 स्क्वायर है, 7 इंटू 7। ठीक है, अगर आप मेरे बच्चों गौर से देखोगे इसका जीरो कैंसिल होगा, 3 1 आर 3 12 आर 36, इसका जीरो कैंसिल होगा, 3 1 आर 3 12 आर 36। अगर आप ये दोनों पोर्शंस देखोगे मींस ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों पोर्शंस में 1/12 कॉमन है, इधर भी 1/12 निकला, इधर भी 1/12 निकला, मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इधर भी कॉमन, इधर भी कॉमन, तो दोनों को बाहर निकालेंगे हम। तो इधर क्या बचा, जो पहला वाला पोर्शन है उसमें बचा 21 इंटू 21, तो 21 इंटू 21 441 होता है, माइनस ये माइनस, और 7 इधर बचा, 7 इंटू 7 वो होता है 49। ठीक, अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमें 1 ही मल्टीप्लाइड बाई 22 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 1 ऊपर मैंने किया, नीचे डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई 441 माइनस 49, दैट्स इक्वल टू 392। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम करेंगे इधर से 7 1 आर 7 7 56 आर 392, 7 6 आर 42, 7 5 आर 35 प्लस 4 39, आगे बराबर। फिर उसके बाद इसको करो, 4 3 आर 12, 4 1 आर 4, 4 4 आर 16। ठीक है, तो इट मीन्स दैट हमारा उधर से बचा ऊपर से 22 इंटू 14, दैट्स इक्वल टू 308, और नीचे वाले पोर्शन में हमारा खाली डिनोमिनेटर में 3 बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन था वो है 308 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देखो इन द गिवन फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट, ABC एक क्वाड्रेंट है ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, मीन्स सर्कल का फॉर एग्जांपल इधर से सेंटर है तो रेडियस 14, ये भी 14। ठीक है, एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर, BC को डायमीटर बना के, BC को डायमीटर है तो इधर से एक सेमी सर्कल ऐसे डाला जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मीन्स हाफ ऑफ सर्कल इधर से डाला जाता है, बट BC इसका क्या है,
BC इसका डायामीटर है। तो पहले हमें बोला जा रहा था कि क्वाड्रेंट एक है, वेट मीन्स कि हमारा एक क्वाड्रेंट था ऐसे, मीन्स कि क्वाड्रेंट हमारा ऐसे 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 हमारा क्वाड्रेंट था, ठीक। फिर उसके बाद इस वाले BC का सहारा लेके हमारे पास एक सेमी सर्कल आया। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, पहली वाली बात, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट हमेशा कितना होता है, एंगल इज इक्वल टू वो 90 डिग्री होता है, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक। अगर मैं अब इन ट्रायंगल ए बी और सी निकालूं, मींस इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में अगर मैं निकालूं, क्योंकि मुझे BC चाहिए, BC क्यों चाहिए, क्योंकि BC जो है वो इस सेमी सर्कल का डायमीटर है, सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो इट मींस डायमीटर से ही मुझे रेडियस निकलेगा, इट मींस मुझे BC निकालना जरूरी है। तो मैं करूंगा इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो हमें पता है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मींस 14 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मींस 14 स्क्वायर, which means that BC square is equal to 14 square होता है 196 plus 14 square फिर से 196, which means that BC square is equal to 196 plus 196 means 392, ठीक है। which means that BC जो हमारा है इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 392, क्योंकि स्क्वायर इस साइड शिफ्ट हुआ तो 392 बना। अगर मैं 392 को रूट के अंदर ले लूं, साइड में करना है आपको ये, तो इधर से आपका आएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, वो आएगा 392। तो रूट फिर से 14 14 14 स्क्वायर बनेगा और बनेगा इंटू 2, ये वाला स्क्वायर और इसका कैंसल, 14 मीन्स रूट के बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 2। तो मीन्स आप इसको लिख सकते हो BC इज इक्वल टू 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, मीन्स आपका ये निकला BC मीन्स डायमीटर सेमी सर्कल का, ठीक है। अभी हम पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे, मीन्स देयरफॉर रेडियस अगर हम रखेंगे R1, ठीक है, ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि ये सेमी सर्कल का है, क्योंकि ये वाला क्वाड्रेंट है तो उसका रेडियस हम R रखेंगे खाली, और ये वाला सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस हम R1 रखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 14, हमें निकला 14 अंडर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, तो इसका रेडियस निकलेगा, इसका हाफ मीन्स की रेडियस निकलेगा 14 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 7 अंडर रूट 2, ठीक है, क्योंकि 2 1 2 7 14, ये निकला हमारा रेडियस। अगर हम इसके बाद करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हम पहले निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप अप, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB और C, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बेस 14 इंटू अल्टीट्यूड वो भी 14, 2 1 R 2 7 R 14, तो इसके बाद मीन्स कि 14 इंटू 7 वो कितना होता है, वो होता है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा निकला एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ABDC, मींस ABDC का मुझे ABDC इस वाले सेक्टर का मुझे एरिया निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू एंगल मींस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू R स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14, ठीक है। अगर इसको सिंपलीफाई किया जाए 0 0 कैंसल, 9 1 R 9 4 R 36, ठीक, 7 1 R 7 7 2 R 14, ठीक, 2 1 R 2 2 2 R 4, ठीक, 2 1 R 2 2 7 R 14, इधर से बचा 22 इंटू 7 और दैट्स इक्वल टू 154, तो मीन्स हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर निकला ये निकला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद हम करें एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर ऑन BC, ये भी करना है हमें, मीन्स हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑन BC, जो BC पे हमने ड्रा किया, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मीन्स 1/2 ही इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू R स्क्वायर, R है हमारा 7 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर, ठीक। अगर इसको थोड़ा सा आगे लेके जाए तो 1/2 ही इंटू 22/7 22/7 ही इंटू, देखो इधर क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर मीन्स 7 7 R 49 और 2 का रूट कैंसिल होगा तो 49 इंटू 2 98 बनेगा, ठीक। तो अगर इधर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे 2 1 R 2 11 R 22, 7 1 R 7
7 1 आर 7 7 4 आर 28, तो 14 इंटू 11 कितना निकलेगा, फिर से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीन्स आपका जो सेमी सर्क्यूलर पोर्शन का भी 154, इसका 154, इसका 98, तो निकल गया। तो शेडेड पोर्शन का अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो दैट विल बी इक्वल टू, पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इस सारे सेमी सर्कल का एरिया कितना है, तो वो मींस एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखूंगा मैं। उसके बाद प्लस हमें करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। उसके बाद माइनस करना है हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी, इधर है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी डी सी, तो माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी डी सी। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, देखो मेरे बच्चों, अगर हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला मींस यहां से यहां तक ये वाला एरिया सब में आता है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल आया तो मींस ये सारा वाला पोर्शन, मींस पहले ये फिगर सारी आई, अभी ये वाली भी आई, तो मींस पूरी फिगर इसमें आई। अभी फिर इसमें से हमने माइनस किया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो मींस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो ये वाला पोर्शन है, तो ये अगर अब निकल गया तो बचा क्या, बचा ये वाला शेडेड पोर्शन, तो वही तो हमें निकालना है। तो विच मीन्स दैट एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो इधर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मेरे बच्चों 154 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दैट्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट्स इक्वल टू 98 मींस 98। फिर उसके बाद माइनस करना है इसको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीसीडी, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीसीडी 154, तो 154 माइनस 154 प्लस कैंसल होके उधर से क्या बचा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन था वो था 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइनड रीजन इन द गिवन फिगर। मींस इसका डिजाइनड रीजन ये बीच में है, हमें इसका एरिया निकालना है बिटवीन टू क्वाड्रेंट, जो दो क्वाड्रेंट्स के दरमियान है, ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। मींस दोनों का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, मींस ये क्वाड्रेंट 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये क्वाड्रेंट 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, पाई को यूज करना है 22/7। तो पहले मेरे बच्चों विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ सेक्टर DAFC, मींस एरिया ऑफ सेक्टर DAFC मींस इस वाले पोर्शन का मुझे इस वाले यहां से मुझे एरिया निकालना है। तो दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री मींस एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल मींस 360 इंटू पाई मींस 22/7 इंटू आर स्क्वायर मींस R 8 है, तो 8 इंटू 8। ठीक, फिलहाल अगर मेरे बच्चों चले 0 0 कैंसिल होगा, 9 1 R 9 4 R 36 फिलहाल। ठीक है यहां तक। फिर उसके बाद 4 1 R 4 4 2 R 8। ठीक यहां तक। फिर उसके बाद हमें क्या करना है काम, हमें करना है 22 इंटू 2 44 44 इंटू 8 दैट्स इक्वल टू 352 और नीचे डिवाइडेड बाय 7। तो मींस हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर निकला वो निकला हमें 352 डिवाइडेड बाय 7। ठीक, अभी मुझे निकालना है एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो इसके बाद जैसा कि मैंने बोला मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। सॉरी मेरे बच्चों, आपको ये लाइन मैंने एक्चुअली पेंसिल से डाली है, थोड़ी धीमी, आपको ये दिख नहीं रही होगी। मैंने एक्चुअली फिगर को ऐसे बीच में डिवाइड करके रखा है, ये मैं खुद ही ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक, तो अब ये बनी AD और C ट्रायंगल, तो इसका एरिया कितना निकलेगा, वो निकलेगा 1/2 मींस 1/2 इंटू बेस है 8 इंटू अल्टीट्यूड वो भी 8, तो 2 1 R 2 4 R 8, तो 8 4 R 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक, उसके बाद अगर मैं करूं एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब क्या है इस एरिया ऑफ सेगमेंट का मैं अभी समझा दूंगा। मींस कि जो मेरा देखो इधर ये वाला पोर्शन, ये यहां से ये वाला, मींस ये जो AC आपकी लाइन है और यहां से ये वाला,
इसको मैं सेगमेंट बोलूंगा, क्योंकि जो हमारा डिजाइन है इसमें दो सेगमेंट्स है, एक लाइन के इस साइड आता है, दूसरा लाइन के इस साइड आता है। अगर मैं एरिया ऑफ सेगमेंट निकालूं तो एरिया ऑफ सेगमेंट मुझे बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर। आप ध्यान रखना, एरिया ऑफ सेक्टर डी ए एफ एंड सी। देखो डी एफ सी कौन सी, डी ए एफ एंड सी मीन्स पूरा वाला, जिसमें दोनों ये सेगमेंट्स आ गए। मीन्स डी ए एफ सी अगर हमने लिया उसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। मगर माइनस अगर मैं करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, सॉरी ए डी सी है, ए डी सी अगर मैं माइनस करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी में माइनस करूं तो उसमें तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा ना। हमने पहले लिया था ए सेक्टर, ये लिया था सेक्टर में, ये भी आया था ठीक, ये भी आया था ठीक, ठीक है। तो अगर फिर हमने ट्रायंगल लिया तो ट्रायंगल में तो ये वाला कट हो जाएगा ना, क्योंकि ट्रायंगल में ये तो ये रहा खाली उसमें, ठीक। तो फिलहाल देखेंगे ये कितना रहा, एरिया ऑफ सेक्टर डीएएफसी वो कितना रहा 352 डिवाइडेड बाय 7 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी वो कितना 32। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो दोनों का, 352 ही माइनस 32 इंटू 7 वो होगा 224 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7। तो रिजल्ट विल बी 128 डिवाइडेड बाय 7। मीन जो हमारा ये 128 डिवाइडेड बाय 7 निकला, ये निकला खाली ऊपर वाले पोर्शन का, क्योंकि नीचे वाला तो कैंसिल हो गया ना ट्रायंगल की वजह से। तो अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ क्या, शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन में निकालूं तो शेडेड रीजन मेरे बच्चों दो सेगमेंट्स में है, दैट्स इक्वल टू एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स। दो सेगमेंट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 128 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि ये वाला जो था देखो हमने पूरा सेक्टर लिया ये, तो उसमें आया ये भी ठीक, ये भी ठीक। फिर हमने लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और सी, उसमें तो ये कैंसिल हो गया तो रहा एक ही, बट डिजाइन दोनों का था इसीलिए इधर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो 2 इंटू 128 वो बनेगा 256 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ द डिजाइन, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई अगेन रिपीट यू, इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो डू से मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको दूर कर दूंगा। डू शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, and do practice the mathematics at home. By the blessings of Almighty, you are going to get each and every marks in your examination in this very subject. It's my guarantee. Love you all. Thank you.